Hello Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. क्लास 10th स्टूडेंट्स का 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 डिस्कस करेंगे एंड एग्जाम्पल नंबर 3 and 4। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो पहले फॉर्मूले सब अच्छे से याद कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उन्हें जब तक याद नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। 6th क्वेश्चन, अ मेडिसिनल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक एट ईच ऑफ इट्स एंड्स। दिखाई दिया? ठीक। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. अब फिर वही समझो कि आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो कौन कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, अब समझना पहले, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस कैप्सूल? It is the CSA of cylinder, right? And CSA of 2 hemisphere. Okay, देखिए ध्यान से, CSA of cylinder plus 2 times CSA of hemisphere. Right? फॉर्मूला होता क्या है? सिलेंडर का फॉर्मूला CSA 2 pi RH plus 2 times CSA of hemisphere. Yes, it is 2 pi R square. Right. अब देखो आप क्या हो गया, 2 pi R अगर कॉमन लेते हैं we get H plus it is 2R. Okay. अब आगे समझो आप, what is R here? R कितना है? डायमीटर कितना है? 5 मिलीमीटर, तो R कितना हो गया? 5/2 मिलीमीटर। राइट। अब आगे समझो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? H कितना होगा? ठीक है, देखो ध्यान से। और एक और इजी मेथड बताऊं जिसमें आपको H निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो किस तरह से आप H निकाल के भी कर सकते हैं। ये पूरी डिस्टेंस H है, ठीक है। अच्छा, ये आपका रेडियस है R, ठीक। ये भी आपका इधर रेडियस है R, ठीक। तो टोटल लेंथ H प्लस R कितनी हो गई? 14। वी गेट H प्लस R इट इज 14। सो H प्लस 2R इक्वल टू 14। ठीक है, और आप ध्यान से देखो, जब मैंने कॉमन लिया तो मुझे यही वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक मेथड क्या था, आप यहाँ से H की वैल्यू निकालते फिर H अलग पुट करते। ठीक, इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा कि पहले आप ये चेक करो कि आपको क्या क्या चीजें जरूरत है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने देखा मुझे H प्लस 2R चाहिए, और ये जो 14 मिलीमीटर ये आपको जो लेंथ गिवन है, दिस इज H प्लस 2R। आई बात समझ में? तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है H निकालने की। अब देखिए, पाई इज गिवन नहीं है, तो 22/7, R इज 5/2, H प्लस 2R इज 14। राइट, देखो 7 2 जा 14, ये कैंसिल, 5 2 जा 10, और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 220। यूनिट क्या आएगी? मिलीमीटर स्क्वायर। आपको यूनिट मिलीमीटर में गिवन है, ठीक है, और आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यूनिट क्या हो गई? मिलीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो आप H भी निकाल सकते थे, मैं फिर बता रही हूं, आप H कैलकुलेट करते, R की वैल्यू पुट करते, उससे करते तो भी सही आंसर आता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7th, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Look here, draw a tent in which
cylindrical part is there and above it there is a conical part. Right here. अब क्या कहा गया, क्या क्या वैल्यूज गिवन है? इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, अब ध्यान से देखो यहां पर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और डायमीटर गिवन है, देन लुक हियर, हाइट इज 2.1 सिलेंड्रिकल पार्ट की, राइट? तो h इज 2.1 मीटर, ओके, एंड डायमीटर इज 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया? r इज 4/2, डायमीटर आपको गिवन है तो डायरेक्ट रेडियस लिखिए, तो 2 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, टॉप की स्लैंट हाइट गिवन है, क्या गिवन है? l, कितना? 2.8 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट। अब समझो कहाँ कहाँ कैनवास यूज होगा, उन सब का एरिया निकालेंगे। कहाँ यूज होगा? एक तो CSA ऑफ सिलेंडर, राइट, एंड CSA ऑफ कोन, ओके, बेस में तो जरूरत है नहीं, राइट? तो देखो ध्यान से क्या पूछा था, कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास required, it is equal to CSA of cylinder, right, plus CSA of cone. फॉर्मूला लिखते हैं पहले, CSA of cylinder 2 pi RH and CSA of cone is pi RL. फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन लिया, 2h प्लस एल, और देखो आप ध्यान से सारी वैल्यूज पता है, ठीक है ना? तो पुट करते हैं, पाई 22/7, आर इज 2, 2h 2 इंटू 2.1 प्लस L, L is 2.8, राइट? 44/7 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 4.2 प्लस 2.8, ऐड कर दो, 44/7 इंटू 7, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, बहुत इजीली होगी। 44 यूनिट क्या आई? मीटर स्क्वायर, ओके। आगे देखते हैं। Also find the cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. So cost of canvas, it is equal to ₹500 into 44. सॉल्व कर दीजिए, 00, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 2 000 रुपीज, राइट? तो आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको कुछ ना कुछ वैसे कैलकुलेशन करनी पड़े। पहले आप समझो कि आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है? जो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड था उसका क्या फॉर्मूला होता है, और अगर क्या मुझे ज़रूरत है, क्या गिवन है, हर चीज़ को समझ के तब कैलकुलेशन करो, ठीक है? और विद सिंबल इसको नोट ज़रूर करो, राइट? नेक्स्ट देखिए 8, from a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter is given, then draw a cylinder क्या क्या गिवन है पहले इसको मार्क करते हैं। whose height is 2.4, h equal to 2.4 centimeter, right? diameter is 1.4, diameter given है, then radius is 1.4/2, it is 0.7 meter, not meter, it is centimeter, right? आगे देखते हैं। A conical cavity of the
डायमीटर इज हॉलोड आउट, इसमें कोनिकल कैविटी की गई। अब समझना उसे। ठीक है, देखो ये कैविटी की गई, ठीक, इतना पार्ट निकाल लिया गया, राइट। तो अब क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब समझना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या क्या होगा, क्या सोचना है आपको। आपको ये सोचना है कि आपको कौन कौन से सरफेस दिखाई देंगे, उन सारे सरफेस के एरियाज का सम। ठीक है, अब आप समझो आपको क्या क्या दिखाई देगा। एक तो आपको ये CSA दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करो, CSA ऑफ सिलेंडर, राइट। आपको ये टॉप एरिया दिखाई देगा πr², और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये कोन का CSA दिखाई देगा, क्योंकि रेडियस और हाइट सेम है कोन की, ठीक है ना। क्या क्या दिखाई देगा, CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πrh, दिस टॉप एरिया दैट इज πr², ओके, एंड CSA ऑफ कोन दैट इज πrl। ये समझ में आया। फिर से समझो कौन कौन से क्वेश्चन है, CSA ऑफ सिलेंडर, दिस टॉप एरिया πr² एंड CSA ऑफ कोनिकल कैविटी। ठीक है, तो इन सबके ये सारे सरफेस हमें दिखाई देंगे, इसलिए हमने सबको ऐड किया है, राइट। देखिए अब क्या क्या हो रहा है, πr कॉमन ले लो तो क्या क्या बचा, 2h + r + l। अब समझते हैं मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। RH गिवन है, L कैलकुलेट करना है, तो L = √h² + r², राइट। H is 2.4², R is 0.7², सॉल्व कर 2.4², इट इज 5.76, 7² 49, तो ये आ जाएगा 0.49, ऐड कर दीजिए, यू गेट 6.25 रूट, और ये होता है 2.5 का स्क्वायर, तो ये L आ गया 2.5 सेंटीमीटर। नाउ पुट द वैल्यूज, पाई 22/7, R is 0.7, ओके। 2H 2 इंटू, बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करना, इंटू 2.4, R is 0.7, L is 2.5। वॉट मास रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। लुक हियर, ये पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया, 7 से 7 कट हो गया, ये आया 22/10, ओके। यहाँ देखिए ऐड करिए, पहले मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8, और इधर ऐड कर देते हैं तो 3.2, राइट। इट इज 22 इंटू 4 + 3 7, 8/10, 8 2 जा 16, 176/10, and it is 17.6 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आप समझो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको 10 से कट नहीं किया, क्यों नहीं किया, यहाँ पर 2 से कट हो जाता, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ता मुझे, मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती, ठीक है ना। अगर आपका नीचे जीरोज आ रहे हैं तो कोशिश करो कि इनको ना छेड़ें, उसकी वजह से बस पॉइंट लग जाएगा। और आप ध्यान से देखो, आपसे कहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान से समझना। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक। As shown in the figure, the height of the entire rocket is 26। पूरे रॉकेट की हाइट गिवन है 26, while the height of the conical part is 6।
आपके पास यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, द बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट हैज अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर व्हाइल द बेस डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या समझ में आया? यहाँ देखो, आप ध्यान से समझो, ये कोनिकल पार्ट का डायमीटर ज़्यादा है और सिलेंड्रिकल पार्ट का कम है। ठीक है, आपको अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा 3 सेंटीमीटर ये वाला तो सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है। ठीक है, और जो आउटर सर्किल दिखाई दे रहा है दिस इज द बेस ऑफ कोनिकल पार्ट। डायग्राम इमेजिन कर पा रहे? ठीक, आगे देखिए, व्हाइल द बेस 3 इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर का पेंट करना है। ठीक है, और सिलेंड्रिकल पार्ट येलो। राइट, इस सिलेंड्रिकल पार्ट को येलो कलर से करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, ऑरेंज कलर से कितना एरिया पेंट करना है और येलो कलर से कितना करना है, और आपको पाई की वैल्यू भी यूज करनी है 3.14। ठीक, अब यहाँ देखो, फिर से समझो, कोनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर से करना। कौन सा पार्ट ऑरेंज कलर से होगा जरा उसको समझो। एक तो ये होगा CSA। ठीक है, और कोन का आपको ये नीचे का ये वाला पार्ट भी दिखाई देगा, दिखाई देगा। ठीक है ना, आप देखो, कोन का रेडियस ज़्यादा है, सिलेंडर का कम है, तो आपको लोअर पार्ट कोन का ये पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो अब समझो, नाउ एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन टू बी पेंटेड ऑरेंज, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो पाई आर एल CSA, राइट, प्लस this area. How will you calculate this area? Outer circle area minus inner circle area by capital R square minus small r square. ठीक है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब मैं लिख रही हूँ क्या क्या हमें गिवन है, देखो ध्यान से। कैपिटल R इज आउटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, इट इज 5/2 सेंटीमीटर। स्मॉल r इज 3/2 सेंटीमीटर, राइट। और देखो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, h कितना हो जाएगा 26 माइनस 6, इट इज 20 सेंटीमीटर। ओके, अब और समझो, अब पाई आर एल, मुझे अभी एल भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेडियस कितना है, कोन का रेडियस कितना है, यस इट इज, कोन इज 5/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले हम इसकी स्लेंट हाइट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आगे कैलकुलेशन होगी। तो L इज √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। व्हाट इज h, 6 स्क्वायर, राइट। r इज, r किसका, कोन का लेना है, तो आप यहाँ कैपिटल R लो। आई बात समझ में? ठीक है, तो R इज 5/2, दैट इज 2.5 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 6 6 जा 36, इट इज 2 3 जा 6.25। ओके, और सॉल्व करते हैं, मैं आगे कर देती हूँ। यहाँ पर ये आएगा 42.25 और ये सॉल्व होके आएगा 6.5 सेंटीमीटर। कैसे करा, 6 7 जा 42 होता है, इसकी ट्रिक मैंने आपको समझा रखी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए हमने एक मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी, हमने जब कोन का लिया है तो पाई स्मॉल आर लिया है, जबकि हमने कोन के लिए कैपिटल आर रेडियस लिया है। ठीक है, यहाँ हमने देखो ठीक करा, लेकिन यहाँ मिस्टेक कर दी, तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करना, राइट। यहाँ पर आएगा पाई कैपिटल आर है। आप जिसके लिए, जिस सॉलिड के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अदरवाइज फिर आगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो पाई इज, पाई कॉमन ले लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, आर एल प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखो अब इससे कैलकुलेशन कितना इजीली होगी। पाई 3.14, आर इज 5/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं या 5/2 रहने दीजिए। एल इज 6.5 प्लस, यहाँ देखना आप कितना बहुत आसानी से कैलकुलेशन होगी। 5/2 प्लस 3/2, राइट, 5/2 माइनस 3/2। ठीक है, देखो अब आगे 3.14 इट इज 2.5 इंटू, क्योंकि कट नहीं रहा है तो उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 5 प्लस 3 8/2 एंड 5 माइनस 3 2/2। ओके, आगे देखिए 3.14 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 5 जा 125, 12 कैरी, राइट, 25 6 जा 150 एंड 61 6 2। ठीक है, 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ देखो 2 से 2 कट हो गया, 2 4 जा प्लस 4 कर दिया। ठीक, सॉल्व कर दीजिए। 3.14 इंटू ऐड करेंगे 20.25। अब ये तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 63.585, राइट। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। एरिया निकालने हैं तो स्क्वायर। आया समझ में? तो हमें कोनिकल पार्ट का जो कि ऑरेंज कलर का होना है उसका एरिया भी हमने निकाला, CSA ऑफ कोन एंड बेस एरिया। बेस एरिया में हमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया है वो तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, ये कोनिकल पार्ट का ये शेडेड पार्ट दिखाई देगा बस। ठीक, अब आगे समझो। अब हमें निकालना है सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया। अब देखो सिलेंड्रिकल पोर्शन में कौन सा पार्ट येलो होगा? एक तो ये वाला CSA, ठीक है, और एक ये बेस एरिया भी तो येलो कलर का होगा। ठीक, टॉप तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो अब आगे ध्यान से। नाउ एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पेंटेड येलो इट इज इक्वल टू क्या होगा समझो अब। CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई RH। R कौन सा लेना है हमें? स्मॉल r, ठीक है, एंड पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई RH प्लस बेस एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर। नाउ व्हाट इज H ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट? इट इज 20। ठीक है, पूरी हाइट गिवन थी, कोनिकल की गिवन थी, तो सिलेंडर की निकल गई 20 और R कितना है? 3/2। स्मॉल r लेना है। स्मॉल r सिलेंडर के लिए है, कैपिटल R कोन का है। ठीक है, देखो ध्यान से 20 एंड 3/2। लुक हियर, कॉमन लेते हैं पहले, पाई r कॉमन लेते हैं, देन वी गेट 2h प्लस r। ठीक, पाई 3.14, r इज कितना था? 3/2, राइट। 2 इंटू h कितना निकाला था हमने? 20, राइट, इंटू 20 प्लस 3/2। सॉल्व कर दीजिए। 2 से कट हो रहा है, कट कर दो। 2 1 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, और 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, देखो 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 17 एंड 4.71। ये आ गया 40 प्लस 2 से डिवाइड कर दो 1.5। ठीक है, सो इट इज 4.71 इंटू 41.5, इट इज 195.465 यूनिट। यूनिट देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, और फिर इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। सी द फिगर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसमें इसने
बड़ बार टब लगाया जिसमें हेमिस्फेरिकल शेप में, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, रेडियस इज 30, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। कौन कौन से सरफेसेस हैं पहले तो ये समझना है। एक सरफेस तो ये है सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक। दूसरा सरफेस है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक। ऊपर से ओपन होगा, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और आपको ये चीज समझनी कि नीचे से भी कवर करने की जरूरत नहीं है, नीचे से भी ये ओपन होगा, यहाँ से शीट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो क्या क्या लगेगा फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई RH। हाइट हमें सिलेंडर की गिवन है, दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक। आगे देखो एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई R²। और देखो कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, R भी पता है, H भी पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले कॉमन लो। अब आप समझ गए होंगे कि कॉमन लेके आपकी कैलकुलेशन कितना इजीली होती है। देखिए 2 पाई इज 22/7, राइट। R is 30, H is 1.45 प्लस R is 30। कुछ मिस्टेक करी, क्या करी देखो ध्यान से। H हमें मीटर में गिवन था और रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, तो पहला काम आपको क्या करना है, यूनिट को सेम करना है। इट इज 0.3 मीटर, 100 से डिवाइड कर दो और जहां भी आप यूज करेंगे वहां पर पॉइंट लगाएंगे। इट इज 0.30 एंड इट इज ऑल्सो 0.30। यूनिट जरूर चेक करें कि हमारी यूनिट सेम है कि नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या क्या कैलकुलेशन हो रही है। इट इज 44 इंटू 0.3, लास्ट के 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अपॉन 7 ऐड कर देते हैं, वी गेट इट इज 1.4 + 3 7.5, ठीक है। और देखो आप ये 7 से कट हो रहा है, 7 2 जा 14, राइट, एंड 7 5 जा 35.25 और मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 25 3 जा 75 होता है और 3 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, राइट। 44 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा, इट कम्स 3.3 और हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था तो मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ध्यान से क्या क्या ध्यान करना है आपको, कैलकुलेशन करने से पहले एक बार यूनिट ज़रूर चेक करें, आप डायग्राम में नोट करें आपको विद सिंबल क्या क्या गिवन है और फिर फॉर्मूला सही अप्लाई करना है, कैलकुलेशन सही करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये मैंने बाद में इसलिए लिया ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आए, ठीक। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. सिलेंडर के दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया, स्कूपिंग आउट, ठीक। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, नोट करो बेटा डायग्राम में, H is 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर एंड द बेस इज ऑफ रेडियस 3.5। R हमें गिवन है कितना, R इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको समझ में आया होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, जैसे अभी हमने किया, राइट, वहां से आपको हेल्प मिलेगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। देखो क्या कहा था मैंने, फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो जो सरफेस दिखाई दे रहे हैं उन सारे एरियाज को ऐड करो। अब कौन कौन से दिखाई देंगे समझना।
एक तो हमें दिखाई देगा CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक। और अगर ऊपर से देखेंगे तो ये आपको CSA ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे से भी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या दिखाई दिया, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। और दोनों का रेडियस भी सेम है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखो, क्या है, 2 पाई RH CSA ऑफ सिलेंडर 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज 2 पाई R स्क्वायर। कॉमन लो बेटा, पहले 2 पाई R कॉमन लेते हैं तो H प्लस 2R। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 पाई 22 अपॉन 7, R is 3.5, H is 10, 2 into 3.5, right। देखो 7 5 जा 0.5, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1.0 आएगा, सब खत्म होके 22 बचा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 7, 3.5 को, और 10 ऐड करेंगे तो ये बन गया 17, बहुत इजीली, 17 2 जा 34, 3 कैरी एंड प्लस 3 37, 374 यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। एरिया निकालने हैं तो स्क्वायर। देखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। सरफेस एरिया पे आपको ध्यान ये रखना है कौन कौन सा सरफेस दिखाई दे रहा है, उनको ऐड करो, फॉर्मूला सही पुट करो, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।